हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है नीतीश कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो हमारा न्यू चैप्टर है आपको तो पता ही होगा, कौन सा है? सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, जिसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर पढ़ लिया है। बहुत अच्छा कंसेप्ट हम लोग देख लिए हैं सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में। लास्ट क्लास में मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में, जो हमारा पहला प्रोग्रेशन है जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस प्रोग्रेशंस के बारे में मैं पूरा कंसेप्ट का चर्चा किए थे, है ना। तो आप सबसे पहले आप वो लास्ट के जो 2 वीडियो हैं इस टॉपिक पे, पहले आप उसको देखिएगा, फास्ट फॉरवर्ड में देखिए, ठीक है। टाइम नहीं है तो 2 पे 1.5 पे देखिए, और तब जाकर के आप यहाँ पे आइएगा, तब आपको क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। तो हम लोग जो कल कंसेप्ट सीखे उस कंसेप्ट पे हम लोग कुछ अच्छा क्वेश्चंस करेंगे, और कंसेप्ट्स के थ्रू ही और क्वेश्चंस के थ्रू ही और कंसेप्ट्स जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, इन एन एपी, इन जो पहला क्वेश्चन है ये है, इन एन एपी जो mth टर्म है tm, जो mth टर्म दिया हुआ है ये दिया हुआ है 1/n, और जो nth टर्म दिया हुआ है tn ये दिया हुआ है आपको 1/m, ठीक है। कह रहा है फाइंड सम ऑफ mn टर्म्स, फाइंड SMN, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है और आपको ये चीज पूछ रहा है। सबसे पहले आपको मैनिपुलेशन से नहीं डरना है ना, मैथ्स है ही मैनिपुलेशन। आप कितना चालाकी से मैनिपुलेट कर पाते हैं, चीजों को एडजस्ट कर पाते हैं, ये चीज आपको सीखना पड़ेगा, है ना। कितना आसानी से आप उसमें कैपेबल हैं करने में। तो ये सब चीज प्रैक्टिस से आती है, आपको बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के आ जाएगा। चलिए, अच्छा, फाइंड ऑफ SMN टर्म्स, सम ऑफ MN टर्म्स। वहां पर क्या था, हम लोग क्या सीखे थे लास्ट क्लास में? SN, है ना, सम ऑफ n टर्म्स। उस n के जगह पे पूरा MN है। अच्छा, यदि इसका mth टर्म 1/m है तो mth टर्म क्या होगा? सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, है ना, थोड़ा सा वो, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP be a and common difference be D, ठीक है। यदि हमारा फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो mth टर्म आपको पता है, मैं बताया हूं nth टर्म के बारे में। फर्स्ट टर्म प्लस n के जगह पे m है तो m-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग इस चर्चा किए थे क्या, nth टर्म का वहां पे चर्चा किए थे क्या, जनरल टर्म, क्या a प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या होता है, जनरल टर्म। उसी तरह से n के जगह पे यदि हमारा m है तो m-1 हो जाएगा, m-1 इंटू डी। अच्छा, m-1 इंटू डी ये आपको दिया हुआ किसके इक्वल्स टू, 1/n के इक्वल्स टू। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेम वे में यदि वो कह रहा है कि भाई tn, हाँ, t का जो nवां टर्म है tn, इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी डिवाइड, ये इक्वल्स टू किसके है, 1/m के है। ये सेकेंड टर्म है। हाँ, और क्या क्या कर सकते हैं अब हम लोग, क्या क्या करें, कुछ ऐसा करते हैं, जैसे जब हमको SMN टर्म्स निकालना पड़ेगा, सम ऑफ MN टर्म्स, मतलब क्या, अब यहां पर n के जगह पे क्या होगा, mn, है ना, m के जगह पे क्या होगा, mn/2 इंटू 2a प्लस, अब n के जगह पे क्या है, mn, तो mn-1 इंटू d ये होगा।
इसका मतलब है कि हमको क्या निकलना चाहिए, ए और डी पता लग जाएगा तो हमको सम ऑफ एम एन टर्म्स पता लग जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा मैं क्या करता हूं, इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, तो ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, और डी का कुछ आएगा, डी कॉमन आएगा, है ना, डेफिनेटली। यदि मैं क्या करूं 1 माइनस टू कर दूं, 1 माइनस टू कर दूं, तो ये ए कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा। यदि डी कॉमन लेंगे तो m माइनस वन माइनस एन प्लस वन हो जाएगा, और इसमें से हम लोग इसको 1 अपॉन एन 1 अपॉन m कर सकते हैं। यहां से देखिए ये 1 1 कैंसिल हो गया, ये d इंटू एम माइनस एन हो गया, और यहां से यदि हम लोग करें तो क्या हो गया mn, और ये क्या हो गया m माइनस एन, ठीक है, m माइनस एन हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहां से d इक्वल्स टू क्या हो गया 1 अपॉन एम एन, डी इक्वल्स टू क्या हो गया 1 अपॉन एम एन, ठीक है। अब d इक्वल्स टू 1 अपॉन एम एन आप किसी क्वेश्चन पे रख दीजिए, वहां से क्या मिल जाएगा आपको, a मिल जाएगा। d इक्वल्स टू 1 अपॉन एम एन किसी क्वेश्चन में रख देते हैं हम लोग, इसी क्वेश्चन में रख देते हैं, तो a प्लस m माइनस वन इंटू डी के वैल्यू कितना है 1 अपॉन एम एन इक्वल्स टू 1 अपॉन एन। यहां से a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन एन, इसको सेट लेके जाइए तो क्या हो जाएगा m माइनस वन डिवाइडेड बाय एम एन, ठीक है। और यदि इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा एम एन और एन, सॉरी एन, यहां पे क्या आएगा m, सही है, सही है, एन एम, और यहां पे क्या आ गया माइनस m, और ये क्या आ गया 1, अरे वो ए भी क्या हो गया 1 अपॉन एम एन, डी भी है क्या 1 अपॉन एम एन, और ए भी क्या है 1 अपॉन एम एन, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग एस एम एन निकाल सकते हैं। सब जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। और सम ऑफ एम एन टर्म्स यदि निकालें, सम ऑफ एम एन टर्म्स यदि हम लोग निकालते हैं तो एम एन बाई क्या हो गया 2, और 2 ए का वैल्यू कितना है 1 अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस वन, एम एन माइनस वन, और ये भी क्या है 1 अपॉन एम एन, समझ गए। हाँ, ये एम एन इधर से मल्टीप्लाई कर दे, यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 अपॉन एम एन, और ये अंदर यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ से यदि एम एन कर देंगे तो ये क्या बचेगा एम एन माइनस वन अपॉन 2 यदि एलसीएम निकालेंगे तो 1 प्लस एम एन माइनस 2, दैट इज यहाँ से यदि करेंगे तो क्या आएगा एम एन माइनस वन अपॉन 2, इसका आंसर आएगा, ठीक है, एम एन माइनस वन अपॉन 2। ठीक है, समझ गए इसका। हम लोग लास्ट क्लास में एपी के बारे में देखे थे, आप कुछ देख करके नहीं, यहाँ पे जब डायरेक्ट आए होंगे तो कैसे इसको लिख दिए आपको लग रहा होगा, है ना। तो पहले आप उसको वीडियो को उसको देखिएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आइएगा, ठीक है। दोनों 1 अपॉन एम एन है, 1 अपॉन एम एन है। यदि ए और डी हमको पता चल गया तो हम लोग क्या किए, इसको निकाल लिए। एम एन है ना, मल्टीप्लाई करें तो एम एन कर देगा, तो क्या होगा एम एन माइनस वन अपॉन 2 से दिख, अच्छा 1 मिनट, ये 2 से यदि इसको इधर ले जाएंगे हम लोग, अच्छा थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है,
ये 2 से यदि हम लोग इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर तो -1 होगा। तो 2 - 1 अच्छा mn+1/2 होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो mn+1/2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा ये देखिए, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2, सम ऑफ n terms of 2 APs are in the ratio are in the ratio 7n+1 divided by 4n plus 27. Find the ratio of their 11 term. Find ratio of their 11th sum of n terms of 2 APs are in the ratio of 7n+1 divided by 4n plus 27. Find 2 AP है ना, 2 AP है जिसका सम ऑफ n टर्म्स का, जिसके n टर्म्स के सम का योग इतना है, 7n+1 है। ठीक है, तो आइए हम लोग मान लेते हैं कि जैसे पहला टर्म है ना, लेट फर्स्ट एपी का जो फर्स्ट टर्म है ये क्या है, a डैश, एंड कॉमन डिफरेंस कितना है, पहले वाले को क्या मान लेते हैं, a, और कॉमन डिफरेंस कितना है, d। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड एपी का क्या है, फर्स्ट टर्म a डैश है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, d डैश है, और उसके nth टर्म का जो रेशियो है, मीन्स ये दिया हुआ है आपको क्या, Sn डिवाइडेड बाय Sn डैश इक्वल्स टू, पहला यदि हम लोग Sn निकालेंगे, यदि Sn निकाले, ये आपको दिया हुआ है कितना, 7n+1 डिवाइडेड बाय 4n plus 27, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ऐसे यदि हम लोग फर्स्ट टर्म से यदि निकाले तो Sn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Sn इक्वल्स टू हो जाता है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, और Sn डैश कितना हो जाएगा, n-2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d डैश। हाँ सॉरी, n डैश सम ऑफ n टर्म्स ही है, ये नंबर ये नहीं है, मैंने मतलब इसको ये Sn डैश माना हूं जब उसका फर्स्ट टर्म a एंड d है, लेकिन टर्म्स कितने हैं, दोनों ही AP में n ही हैं, टर्म्स दोनों ही AP में n ही हैं, है ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, दोनों टर्म में दोनों ही AP में का जो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP है ना, टर्म्स जो है n ही है, टर्म्स
एम ही एन ही है, उसका फर्स्ट टर्म और दूसरा क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन टर्म्स एन ही है। तो भाई मेरा टर्म्स ये क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स होता है, सम ऑफ एन टर्म्स होता है। इसको मैंने एन डैश से डिनोट किया है, क्यों? क्योंकि दूसरा एपी है इसलिए, बाकी यहाँ पे n/2 आएगा, है ना, समझिएगा उसको आराम से। इसका रेशियो है तो हम लोग भी इसका क्या कर देते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं, है ना। इसका रेशियो दिया हुआ है कितना, 7n+1 डिवाइडेड बाय 4n+27। n/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, 2a + n-1 इंटू डी डिवाइडेड बाय 2a + n-1 इंटू डी डैश। ये हमारे इक्वल्स टू है क्या, 7n+1 डिवाइडेड बाय 4n+27। ठीक है। अच्छा, ये क्या है कि भाई 11th टर्म का हमको रेशियो बताओ, 11 टर्म का रेशियो बताओ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो हम लोग यहाँ से भी कुछ कांस्टेंट में और n के टर्म में इसको लिख सकते हैं और कंपेयर कर लेंगे। जैसे देखिए 2a + d और ये क्या हो जाएगा 2a - d और ये क्या हो जाएगा प्लस nd डिवाइडेड बाय, इसको यदि हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये a डैश होगा, 2a डैश प्लस d डैश, ठीक है, 2a डैश प्लस d डैश, और इसको यदि हम लोग इस तरह से करें तो n d डैश इक्वल्स टू क्या है कि 7n, ठीक है। अब इसको यदि हम लोग ऐसे कंपेयर करें तो यहां से यदि हम लोग देखते हैं तो यहां से आपको देखिए n इक्वल्स टू कितना आ गया 7, और यहां से n इक्वल्स टू कितना आ गया 4। नहीं, दोनों का n क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अच्छा नहीं सॉरी, 4n यहां से यदि हम लोग करें तो n नहीं, ये n तो कैंसिल हो गया। यहां से d के वैल्यू कितना आया 7, d का कितना आया 7, सॉरी d का वैल्यू कितना आया 7, और nd डैश और यहां से d डैश की वैल्यू कितना आ रहा है 4, ठीक है। और यहां से यदि हम लोग देखें इस वाले में यदि हम लोग देखें तो 2a - d इक्वल्स टू है किसके 1 के, 2a - d ये किसके है 1 के, और इसका d कितना है 7, तो 2a - 7 इक्वल्स टू 1, और a बराबर कितना आ गया 4। तो पहले AP का a कितना है 4 और d कितना है 7, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग इसका निकालते हैं तो d डैश n कैंसिल हो जाएगा, तो d डैश इसका कितना है 4, d डैश यदि 4 है और 2a डैश प्लस d डैश किसके इक्वल्स टू है 4 के, माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा ना, सॉरी लिटिल बिट, 2a माइनस डैश ये कितना है 4, d डैश कितना है 4, तो 2a डैश इक्वल टू कितना आ गया 8, a डैश यहाँ से कितना आ गया 4, तो a डैश कितना आ गया 4, ठीक है। अब क्या है भाई 11 टर्म का निकालो, 11 टर्म का, तो T11 हम लोग जानते हैं कितना होता है a प्लस ये कितना हो जाएगा 10d, और यहां से क्या आ जाएगा a डैश प्लस 10d डैश, T11 और T11 डैश, यही पूछ रहा है वो। 11 टर्म का रेशियो बताओ, 11 टर्म का रेशियो बताओ, 11 टर्म का, यस, तो a प्लस 10d, अब a के कितना है a कितना है 4 प्लस
फाइंड रेशियो ऑफ देयर 11 टर्म। तो ए कितना है 4, ए यहां से 4 ही आया ना, 4। तो 4 प्लस 10 इंटू 7 डिवाइडेड बाय ए डैश कितना है 4 प्लस 10 इंटू डी डैश कितना है 4। तो यहां से कितना आ गया 74 डिवाइडेड बाय 44। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर 11 टर्म। हाँ ठीक है, 74 अपॉन 24 काट सकते हैं इसको, 37 और 22 मीन्स 37 अपॉन 22 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चंस इसके ऊपर हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल, लास्ट से लास्ट क्वेश्चन हम लोग किए थे, उसके बेसिस पे और एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं उसको। इन एन एपी सम ऑफ पीएस टर्म दिया हुआ है क्या क्यू, उसके बाद सम ऑफ क्यू टर्म्स दिया हुआ है पी। ठीक है, ये डेटा दिया हुआ आपको, कह रहा है कि फाइंड करो सम ऑफ पी प्लस क्यू। ठीक है, देखिए सवाल कितना आसान है, मतलब देख करके कैलकुलेशन देखिएगा इसमें कितना खतरनाक है, लगता नहीं है आपको, मतलब है ना, देखने में छोटन लगे घोड़े गंभीर वाला सिस्टम है इसमें। सबसे पहले एपी का यदि पीएड टर्म का सम दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एस पी पी बाई 2 एन के जगह पे पी आएगा, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, है ना। आप लोग समझ लीजिएगा, फर्स्ट टर्म है ये एपी का, क्या है लेट करते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ आपको, दिया हुआ है, तो हम इस तरह से लिख पाएंगे। ठीक है, ये आपको हो गया क्यू के इक्वल्स टू दिया हुआ है, हाँ? और सम ऑफ क्यू टर्म्स क्यू बाई 2 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये दिया हुआ है आपको क्या p। ठीक है, और ये पूछ रहा है आपसे क्या, सम ऑफ p प्लस क्यू, सम ऑफ p प्लस क्यू ये पूछ रहा है, मतलब p प्लस क्यू बाई 2 ये पूछ रहा है आपसे क्या, p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। हमको बताओ क्या करें इसमें, क्या क्या दिमाग आ रहा है आप पे, देख करके कुछ ख्याल आ रहा है क्या, p प्लस क्यू को ऐड कर दूं क्या, एक तो चीज आ रहा है ना। यदि हमारे पास a और d पता चल जाए, है ना, सिंपल सी बात है, हमारे पास इसमें अननोन a है, तो आइए हम लोग a और d निकालने का कोशिश करते हैं। a और d क्या करता हूं मैं, इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, सिंपल, इसमें से इसको यदि माइनस कर दिए, इसमें से माइनस कर देंगे, हाँ, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 1 माइनस 2 कर दीजिए, 1 माइनस 2 कर दीजिए। सबसे पहले तो आप इसको सेट जा करके लिख लीजिए, क्या
कि 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है 2q अपॉन p है। और उसके बाद ये 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है 2p अपॉन q है। ठीक है, इसको यदि हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस 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 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से यदि हम लोग देखें तो डी p माइनस 1 माइनस q प्लस 1, ये आ जाएगा क्या 2 बाहर में आ जाएगा, 2 बाहर में आ जाएगा और ये हो जाएगा p बाय क्यू माइनस q बाय p। समझ रहे हैं, ये 1 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से d इंटू पी माइनस क्यू, यहाँ से कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बनेगा, मतलब ये बनेगा p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू और ये बनेगा क्या पी क्यू। ठीक है, ठीक है, p माइनस क्यू कैंसिल हो गया। यहाँ से d का वैल्यू आया क्या 2 इंटू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू। ठीक है, ये आ गया d का वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, d का वैल्यू यदि हमको पता चल गया, d का वैल्यू यदि हमको पता चले किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं d का वैल्यू और फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो किसी एक इक्वेशन में रखिए इसको, किस इक्वेशन में, किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। तो ये है क्या 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है क्या 2 इंटू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू और ये इक्वल्स टू किसके है 2p अपॉन क्यू के इक्वल्स टू है। ठीक है, यहां से यदि हम लोग देखें तो यहां से देखें तो 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। मतलब a का वैल्यू यहां से क्या आ गया p बाय क्यू माइनस, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो q माइनस 1 ये क्या आ जाएगा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू। ठीक है, ए का यदि हम लोग यहां से देखें तो ये क्या आ जाएगा पी क्यू, क्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस ऑफ पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू। ठीक है, यहां से यदि ए का वैल्यू देखें तो ये क्या आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ऐसे ही गंदा सा रहेगा ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू, नहीं कैंसिल से तो नहीं हो रहा है। डी का वैल्यू ये है, ठीक है कोई बात, हम लोग सीधा इसका ए और बी के वैल्यू को पुट करेंगे, ए और बी की वैल्यू क्या करेंगे फिर पुट करेंगे। तब देखते हैं क्या आता है। चलिए डी हमारा ये है और ए हमारा ये है, ए अपने पास ये है और डी ये है। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं। अब तो ये आ गया क्या p प्लस क्यू बाय 2 और 2 इसमें भी है, देखिए 2 यहाँ पर भी है और 2 इसमें भी है, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा डी रखने, तो 2 हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 हमारा कैंसिल हो गया, 2 को पहले ही हटा दीजिए, 2 को पहले ही हटा दीजिए यहाँ से। ये बचेगा क्या p प्लस क्यू, ठीक है, और 2 कैंसिल हो गया। a की वैल्यू को रखिए सीधा, a की वैल्यू को यदि हम लोग रखेंगे तो ये आ जाएगा क्या p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू
डिवाइडेड बाय पी क्यू, और उसके बाद प्लस में क्या है, प्लस में है P प्लस क्यू -1, और D के जगह पे अब रखिए 2 तो अपन क्या किए हैं, कैंसिल कर दिए हैं, है ना, ध्यान रखिएगा 2 पहले ही कैंसिल कर दिए हैं। तो D का वैल्यू क्या है, P प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू। P प्लस क्यू, D का वैल्यू यहां से P प्लस क्यू -1, D का वैल्यू यहां पे पुट कीजिए P प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर P उधर P प्लस क्यू है, ठीक है। तो P प्लस क्यू इधर यदि हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या पी क्यू, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए पहले P को, तो पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू। अब देखिए कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहां से कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है क्या, क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये माइनस क्यू प्लस पी क्यू ये कैंसिल हो रहा है, उसके बाद क्या हो रही है, और ये कैंसिल हो रहा है, क्यू ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। पी क्यू एक मिनट, थोड़ा सा इसमें कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी क्यू प्लस क्यू, अच्छा डी की वैल्यू में थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक हुआ है, डी की वैल्यू में यहाँ लोग करेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मतलब पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। अच्छा 2a, यहाँ पे देखिए क्यू ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है ना, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक किए हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, इस मिस्टेक को हमको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे यदि हम लोग देखें, फटाफट थोड़ा सा मिस्टेक था, उसको मैंने बेकार मिटा दिया पूरा, लेकिन ठीक है जल्दी देख लेते हैं हम लोग। डी देखिए इसमें से ये कट गया, तब यदि डी आएगा इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्या है p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1। अब यहाँ पर गलती हुआ था, ये 2 है ये माइनस में है, ये आएगा q बाई पी माइनस p बाय क्यू, ठीक है। ये क्या होता थोड़ा सा d इंटू p माइनस क्यू, इसको यदि हम करेंगे क्या आएगा q माइनस पी और आएगा q प्लस पी डिवाइडेड बाय p क्यू, p माइनस क्यू और ये क्या है q माइनस पी, यदि कैंसिल करेंगे तो एक माइनस साइन बाहर में आएगा, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 इंटू क्यू प्लस पी डिवाइडेड बाय पी क्यू। तो माइनस प्लस, तो d का वैल्यू यदि हम यहाँ पे पुट करेंगे, d का वैल्यू यदि हम लोग पुट किए तो -2 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बस माइनस साइन यदि लगाएंगे,
माइनस साइन यदि लगाएंगे तब जा करके माइनस साइन के साथ में ये इधर आएगा, तो माइनस साइन के साथ में लगाएंगे, ठीक है। तो ये अपना ए का वैल्यू ठीक है, ए का वैल्यू भी माइनस साइन यदि हम लोग डी का क्या रखे थे, माइनस रखे थे ना, तब वहां से ए का वैल्यू, तो 2a यहाँ पे देखिए माइनस साइन लगेगा, माइनस साइन लगने के बाद p बाई क्यू और q माइनस 1, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन में है, ये माइनस साइन में है, तो इस साइड जाकर के प्लस हो जाएगा, इस साइड जाकर के प्लस हो जाएगा, ये माइनस साइन से इसको लगेंगे तो ये q माइनस 1 ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। और इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो p स्क्वायर प्लस पी क्यू, ठीक है, प्लस q स्क्वायर और ये माइनस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू। अब सही है, अब सही है, अब सही है। चलिए इसको फिर लिख लेते हैं। अब सही है, ए की वैल्यू आया हमारे पास ये, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस साइन में इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही रहेगा, और पी क्यू माइनस के साथ में क्यू आएगा, माइनस के साथ में पी आएगा, ये ठीक है। अब एस ऑफ पी प्लस क्यू है ना, ये क्या है, ये कितना होगा, पी प्लस क्यू प्लस क्यू, पी प्लस क्यू बाई 2, ये क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 बाई 2, तो n के जगह पूरा पूरा p प्लस क्यू है, तो p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब चलिए a का वैल्यू हम लोग देखते हैं, वहां तो कुछ कटा नहीं, वहां तो कुछ कटा नहीं है ना, a का बड़ा गंदा सा वैल्यू आया हुआ है अपने पास, ये है अपने पास क्या p स्क्वायर। अब एक चीज और, इसमें भी क्या है 2 है, तो ये 2 को यहां से 2, और d में भी क्या है माइनस 2 आया हुआ है ना, माइनस 2 यहाँ पे आया हुआ है, तो सबको मैं हटा देता हूँ, 2 को मतलब लिखता ही नहीं है ना, तो बार बार 2 को लिखना नहीं पड़ेगा, मतलब 2 कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो 2 यदि कैंसिल हो जाएगा, 2 यदि कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा a का वैल्यू, a हमारे पास क्या है, यही वाला a है ना, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू, ठीक है। उसके बाद प्लस के साइन के साथ में आएगा, प्लस साइन के साथ में आएगा क्या, p प्लस क्यू माइनस 1, p प्लस क्यू माइनस 1, और d का वैल्यू आएगा क्या, माइनस ऑफ p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एलसीएम लीजिए, इसको बाहर रहने दीजिए p प्लस क्यू को, और यहाँ पे अब एलसीएम लीजिए, तो ये क्या बचेगा, पी क्यू, यहाँ से देखिएगा तो क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस क्यू। इसको यदि अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो p से यदि माइनस p से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस, ये क्या आएगा, माइनस p से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, उसके बाद प्लस p आ गया। सेम वे में माइनस पी प्लस क्यू, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस क्यू से कीजिए, तो माइनस क्यू से कीजिएगा तो माइनस क्यू पी, ठीक है, माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू। अब देखिए कुछ कुछ कट रहा है क्या, देखिए यहां से अब आपको लग रहा हो कि पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यू स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो गया। उसके बाद पी क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
माइनस पी प्लस पी कैंसिल हो गया, क्यू क्यू कैंसिल हो गया, बचा क्या, कुछ बचा, माइनस क्यू पी बचा है, माइनस क्यू पी बचा है। तो P प्लस क्यू और ये माइनस क्यू पी और ये क्यू पी और ये पी क्यू, ये पी क्यू और ये पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा -1। तो रिजल्ट देखिए आप कितना अच्छा आया है, माइनस ऑफ P प्लस क्यू। भले ही कैलकुलेशन इतना खराब है इसका, लेकिन रिजल्ट देखिए क्या आया है, सम ऑफ P टर्म्स का रिजल्ट देखिए आप क्या आया है, माइनस ऑफ P प्लस क्यू। ठीक है, तो यही है कैलकुलेशन। हम लोग यदि ए की वैल्यू को देख करके छोड़ देते हम यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे, है ना। एक बड़ा गंदा सा वैल्यू आया, लेकिन जैसे ही उसको एडजस्ट किए तो आंसर देखिए कितना अच्छा आया है। तो मेरा मोटिव यही था बताने का, बीच में गलत हो गया भी लग रहा था, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, सॉरी। चलिए यहाँ तक पहुंच गए, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। इफ ये कह रहा है कि A1, A2, A3 इस तरह से n टर्म तक है AN इन AP, ये AP में है, कह रहा है शो करो so that 1 upon रूट अंडर A1 प्लस रूट अंडर A2 प्लस 1 अपॉन रूट अंडर A2 प्लस रूट अंडर A3 सो एन रूट अंडर AN माइनस 1 प्लस रूट अंडर AN ये इक्वल्स टू है, ये इक्वल्स टू है किसके, n माइनस 1 के और रूट अंडर A1 प्लस रूट अंडर AN का। ठीक है, यदि ये सब AP में है A1 A2 A3 जितनी n टर्म हमारे पास सब के सब क्या है AP में है, ये चीज आपको पता है। कह रहा है कि शो करो ये पूरा का पूरा इसके इक्वल टू है। क्या करेंगे इसमें हम लोग, आइए देखते हैं, मैं बताता हूं इसको। ठीक है, ध्यान से देखिए, LHS में कंसीडर करता हूं, LHS कंसीडर करते हैं। प्रूव करने का मतलब LHS को RHS के इक्वल कर देंगे, प्रूव हो जाएगा। तो LHS को कंसीडर करें, मैं क्या करता हूं, इसको रेशनलाइज कर देता हूं, रूट अंडर A1 माइनस रूट अंडर A2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर A1 ऊपर में क्या बचेगा A2 डिवाइडेड बाई यहाँ क्या A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का आ जाएगा, मतलब A1 माइनस A2 आ जाएगा। सेम वे में यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, रूट अंडर A2 माइनस रूट अंडर A3 डिवाइडेड बाय A2 माइनस A3, है ना। कुछ इस तरह से हम लोग कर रहे हैं कि भाई कुछ कुछ हो जाए, है ना, कुछ कुछ दिख रहा है कि भाई कुछ कुछ कैंसिल होगा, लेकिन ये तो इक्वल टू है नहीं, कुछ कुछ करेंगे जिससे कैंसिल हो। तो हम लोग क्या किए, इसको जैसे रूट दिखा कुछ ना कुछ करते हैं रेशनलाइज करके, इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको किए। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे हम लोग करेंगे तो ऊपर में क्या आएगा, रूट अंडर AN माइनस 1 और माइनस रूट अंडर AN डिवाइडेड बाय नीचे में आएगा क्या AN माइनस 1 और प्लस AN माइनस AN आएगा यहाँ पे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है ना, माइनस AN। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, एक चीज आपको पता है क्या, A1 A2 A3 सब की सब यदि AP में है तो मैं लिख सकता हूं A1 माइनस A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3 इक्वल्स टू AN माइनस 1 और ये किसके इक्वल्स टू होगा, D के इक्वल्स टू होगा। सबका सब क्या है AP में है तो उसका कॉमन डिफरेंस तो क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो A1 माइनस A2 को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ D लिख सकते हैं। तो माइनस D को यदि आप बाहर ले लीजिए तो माइनस 1 अपॉन D को यदि आप बाहर ले लीजिएगा, सब में क्या आएगा D माइनस D आएगा, माइनस D क्या किया बाहर ले लिए। अब देखिए ऊपर में
क्या बचा आपके पास, देखिए कितना बेहतरीन बचा, रूट अंडर A2 प्लस रूट अंडर A2 माइनस रूट अंडर A3, उसके बाद ये क्या आएगा, रूट अंडर an माइनस 1 माइनस रूट अंडर an। ठीक है, ये बचा। अब देखिए इसको, क्या ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, इसके पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या आपके पास, बचेगा क्या आपके पास, बच गया आपके पास क्या, -1 अपॉन डी, और ये बच गया क्या, रूट अंडर A1 माइनस रूट अंडर AN। अभी भी आंसर नहीं आ रहा है, क्या हमको प्रूव करना है, वो चीज हमको हमेशा दिमाग में रहे, उसको हमेशा हमको दिमाग में रखना है। यहाँ पे देखिए ये तो नहीं है कि इतना दिख रहा है कि रूट अंडर A1 प्लस रूट अंडर AN नीचे में है और ये ऊपर में है, तो हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डिस्टलाइज कर दीजिएगा तो क्या होगा, रूट अंडर A1 प्लस रूट अंडर AN, है ना, ये रूट अंडर A1 माइनस रूट अंडर AN डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 प्लस रूट अंडर AN, है ना। इसलिए यदि मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे में रूट अंडर A1 रूट अंडर AN आ गया, ठीक है ना, आ गया। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करें, तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो ये सॉल्व होने के बाद कितना आया, A1 माइनस AN डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 प्लस रूट अंडर AN। अभी तक की बात नहीं बना, A1 माइनस AN आ गया है, ठीक है, यहां तो n माइनस 1 है और ये इक्वल्स टू में है -1 अपॉन डी। यदि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो an माइनस A1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 प्लस रूट अंडर AN, और ये है क्या, 1 अपॉन डी। ठीक है, अब क्या करते हैं, अच्छा an माइनस A1 है ना, an माइनस 1, अच्छा लास्ट टर्म जो होता है AP का, ये होता है क्या, फर्स्ट टर्म प्लस n टर्म्स है तो n माइनस 1 इंटू डी, समझ रहे हैं, तो an माइनस A1 हो गया क्या, n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 हमको वहां पे लाना है, तो an माइनस A1 को n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 प्लस रूट अंडर AN, और ये क्या आ गया, 1 अपॉन डी, डी कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ से क्या आ गया, n माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 प्लस रूट अंडर AN। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, तो हम लोग इस पर क्वेश्चंस किए और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे कहां पे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, खुद से देखिए कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है, क्वेश्चंस अच्छा है, इसको अच्छे से 1-2 बार अपने से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए तब आज यहीं पे रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।